भाई भारत के मेरे प्यारे देशवासियों, अब ज़रूरत है सभी को एकता की। आपस में मत लड़ो। जो हमें दुख की जीवन का कारण बनाते हैं उसी से लड़ना है। कोई भी है, किसी भी, मैं तो खैर जाति पाति को नहीं मानता, लेकिन किसी भी जात को, किसी भी मतलब जन्म को सभी को ही जानना है, क्योंकि जब तुम जानोगे तो सब कुछ तो तुम्हारा है, और ना जानोगे तो ये दुख बहुत भारा है। क्या दुख का मतलब बहुत भारी है, तो इसको हमें सब मिलजुल कर कबूल करना है। किसी को कुछ नहीं कहना है, ना चंद्रशेखर को कहना, ना किसी को कहना। तो समाज के अंदर लोग कह भी रहे थे कि भी महाराणा प्रताप ये फलाना ये दिखड़ा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। जिसको काम करना है करो, जैसे भाई चंद्रशेखर कर रहा है, तो आप सब लगो इसके साथ, तब जाके ये सरकार चेंज हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तो मैं सभी से मतलब निवेदन करता हूँ कि जो है लोग चमारों पे जलते हैं, जलो मत। चमार किसी भी चमार का कोई भी मतलब गलत सिस्टम नहीं पाएगा। अगर है तो कोई पेश करो। तो डॉक्टर साहब, बाबा साहब ने भाई कहते हैं इलेक्शन नहीं दिया, बाबा साहब ने इलेक्शन सभी को दिया। बाबा साहब ने हमारे गांव का, मेरा गांव बोस्ती है, और हमारे गांव में बसनोई को पटा, जाट को पटा, सरदार को पटा, कुमार को पटा, चूड़े को पटा, सबको पटा। तो यहाँ आके जो समाज का पढ़ा लिखा आदमी या क्रांतिकारी आदमी होना चाहिए, आके सर्वे कर सकता है कि बाबा साहब ने कौन सा मतलब संविधान के अंदर कौन सा गलत काम लिखा है। तो जाटों को दी, बसनोइयों को दी, पंडितों को दी, सबको दी, जितनी भी जाति हैं सभी को बाबा साहब ने, और बहन जी को भी कुछ पटे, मतलब जब उसको राज मिला था कई पटे उसको भी दिए थे। ये देखो कितने मतलब घटिया आदमी है, जिसने ज़मीन देने की तो बात दूर रही, लेकिन पहले सोचना चाहिए कि आप जो कब्जा करा रहे हैं ज़मीन पे, ये तो इनको ज़मीन दो, यह इनको कब्जा नहीं करना देना चाहिए। अगर कब्जा कर भी लेते हैं वो, तो मकान ही बनाया होगा, मकान बना लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, संसार में तो रहना ही है। चल, जो सड़क के मतलब सीधे में आती है, जो नजायज़ है वो फोड़ सकते हैं। बाबे को ये कॉलोनी की कॉलोनी गिरा दी, ये कोई कानून है? ये कानून है कि किसी का मकान गिरना देना तो दूर रहा। तो जुल्म का कारण इस सरकार पे भी लगता है कि जिस सरकार ने ये ही नहीं पता, पहले कब्जे करा रहे हों फिर उसको तोड़ा रहे हों। फिर अगर तोड़ा है तो किसी तुम्हारा बाप की तो नहीं है ज़मीन है, तोड़ भी दी तो इनका खर्चा दो और इनको ज़मीन दो। ये तो संसार में रहते हैं, संसार में तो रहेंगे। अगर संसार को तुम्हें मिटाना चाहते हो तो इनको
वहाँ समुद्र में गेड़े हो। इनको अच्छे नहीं लगते तो तूने खाली देश करो। क्यों, तुम्हारा शर्म तो होती नहीं। जिसके पास शर्म नहीं हो उसका क्या बिगाड़ेगा आदमी। क्यों, जिसकी बना लिया तो जो भी बेचारे कहीं बैठे हैं वहीं तुम बंडरोज़र चला देते हो। क्या मतलब है तुम्हारा। इतनी गद्दारी संसार के साथ करनी तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं की और तुमने भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में राज्य जो होता है भलाई के लिए होता है, ये नहीं होता बुराई के लिए। शिक्षित ही नहीं हूँ। क्यों, तुझे नहीं ये ही नहीं पता कब्जा आप कराते हो। और ज़मीन पड़ी है, ये कब्जा क्यों करेंगे, तुम इनको ज़मीन दो। कभी किसी को निकाल देते हैं, कभी किसी को निकालते हैं। ये बदमाश है, वो बदमाश है, तुम ही बदमाश हो। सारा देश का भट्ठा बटा दिया तुमने और ये सारा गलत काम नहीं छोड़ रहे। यहाँ सारा ब्लैक जाता रहा मोदी दूसरे देशों के अंदर, यहाँ सारा ब्लैक बना दिया। सामान सारा महंगा मिलता है। सामान मोदी के जाने से इतना गड़बड़ हुआ तो जाना नहीं चाहिए। इनको मारने का कारण है ये गरीब लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं और आप इस संसार में अच्छी तरीके से रहना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा। बाबा साहब ने लिखा है जो कुछ लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि ये हमें दबा देंगे, ऐसा नहीं लिखा है कि ये हमसे कुछ कोस लेंगे। लेकिन हमने ही खुद ने ही सही बनना पड़ेगा। मैं सभी भाइयों से बहनों से विनती करता हूँ कि बहुत अच्छा तरीके से वीडियो डाल रहे हैं, ऐसे डालते रहो। संसार के अंदर जागरूकता आएगी और सभी संसार के अंदर सुख का मार्ग होगा, सभी का भला होगा। किसी जात पात का यहाँ समानता नहीं है। तो जात पात तो हमें तो नहीं करते ये लोग। सीबीआई मतलब के ऊपर भी सीबीआई गवाही जी के भी ऊपर जूता फेंका। देखो कितने ये घटिया आदमी हैं, कोट पहने बैठे हैं। इनको बेरा को नहीं पता नहीं है इनको भाई जूता किसके लग रहा है। जूता उसी समाज को लगता है जो समाज गिरा हुआ समाज है। क्यों, कोर्ट पर एक जूता फेंकना ये इंसानियत नहीं है, ये बिना पढ़ने का कारण होता है। क्यों, बुद्धि होती नहीं, अच्छा कैसे बोलेंगे, दया होती नहीं, धर्म होता नहीं, जबान होती नहीं, इंसानियत होती नहीं। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि भाई अच्छी तरह से ये वीडियो डालते रहें। सभी बहनों को और भाइयों को सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और अच्छी ज़िंदगी से करो सम्मान। तो जय भीम, जय भारत।